मंगनीलाल मंडल में इतनी कुवत नहीं है कि नीतीश कुमार के वोट को छिटका दे। हम तो कह रहे थे, तो लालू जी जब ये बेदशा कर दिए कांग्रेस का लोकसभा में, तो मुकेश सहनी कौन गली में है। तेज प्रताप लग रहा है कि एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। संग्राम होगा, संग्राम आरजेडी में एकदम होगा, आप देखते रहिए। मोदी बिहार में मतलब हिट कर रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, ड्राम ड्राम ड्राम। तो सिवान पर हथौड़ा है ये, और सिवान पर हथौड़ा का मतलब ये हुआ कि लालू का गढ़। तेजस्वी यादव तो कल ज्ञान भवन में गरज गरज के कह रहे थे कि मोदी जी नौकरी बांटने थोड़ी ना आ रहे हैं, गरीबी कम करने थोड़ी ना आ रहे हैं, आपको कुछ देने थोड़ी ना आ रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं, ये तो सियासत है क्या यही तो राजनीति है। हर तरफ मजा लीजिए, आनंद लीजिए। बटन दबेगा ना तब मंगनीलाल मंडल को समझ में आएगा कि उनका कितना वजूद है। नीतीश जी को कुर्सी से हटा दे लालू जी, कहां हटा पा रहे हैं। कहीं राहुल गांधी कोई बड़ा गेम नहीं करते, कांग्रेस करेगी खेल, एकदम करेगी खेल। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। आज भी बिहार के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार में होने जा रहा है। बिहार के सिवान में एक बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले कई बार बिहार आ चुके हैं और बिहार को कई सौगातें दी हैं। इस बार भी सौगातें दी जाएंगी, लेकिन चंदन सर से हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान आने की आखिर सियासी मायने क्या है, सियासी प्रभाव क्या पड़ेगा उस क्षेत्र में। और चुनाव नजदीक है तो सियासत की बात तो होगी। साथ ही साथ देखिए बहुत सारी खबर आज है, क्योंकि कल राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष भी निर्वाचित हो गए हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तेज प्रताप यादव पहली बार पूरे विवाद के बाद कैमरे पर आए हैं। अरुण भारती ने तंज कसा है, लारा आयोग की बात की है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और देखिए मंगनीलाल मंडल और अल्लावरू के बीच में जंग छिड़ गया है। नीतीश कुमार को राहत मिली है और लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमाम खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सर, सिवान में नरेंद्र मोदी का आगमन क्या लगता है, कितनी सीटों को टारगेट कर रही है भाजपा और सियासी मायने क्या है? देखिए सियासी मायने एकदम अगर एक लाइन में कहें तो कुछ घंटों के बाद पीएम मोदी बिहार की धरती पर होंगे, सिवान में होंगे, और आपको बड़े कार्यक्रम हैं। बहुत जबरदस्त तैयारी की गई है इसके लिए, और लाखों लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जो सियासी मायने हैं उसको एकदम संक्षेप में कह चुकी, देख रहे हैं खबरों की लिस्ट आप देख ही लिए होंगे। ये पूरा, चूंकि पिटारा खोल देते हैं ना सागर जी, तो बहुत सारी खबरें। तो सब सिवान में की जो बात है आपको देखिए हिट कहाँ कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेटजी समझ जाइए एनडीए की, बीजेपी के स्ट्रेटजी को समझिए कि बीजेपी शुरुआत कहां से की थी। भागलपुर याद कर लीजिए, अंग प्रदेश, जो किसानों को किसान सम्मान निधि, हाँ वो राशि गई थी, और अंग प्रदेश से शुरुआत। इसके बाद फिर आपको मिथिलांचल आए थे ना, मधुबनी, और फिर देख लीजिए उधर शाहाबाद, पटना का रोड शो आप सबको ध्यान में होगा ही। अब सिवान के राजनीतिक मायने हैं। मतलब आप समझिए कि मोदी बिहार में मतलब हिट कर रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, ड्राम ड्राम ड्राम। तो सिवान पर हथौड़ा है ये, और सिवान पर हथौड़ा का मतलब ये हुआ कि लालू का गढ़। और भाई शाहाबाद, पिछला लोकसभा चुनाव अगर आप देख लीजिए तो समझिए कि क्या दुर्दशा एकदम एनडीए की। उससे पहले विधानसभा का चुनाव 2020 का, वहां भी मतलब राजद मजबूत नहीं, महागठबंधन। तो उसी पर एकदम हिसाब से हथौड़ा चल रहा है मोदी का बिहार में। और ये हिसाब जो है ना,
चूंकि चुनाव का गणित सही रखना है तो पहले से हिसाब किताब भी जरूरी है। फाइनल तो होगा ही, तो जब वोट पड़ेंगे, जनता जब वोट देगी तो उसका हिसाब किताब तो अलग है, लेकिन उससे पहले भाई सब को जितने भी खूंटे हैं सबको मजबूत करने की कोशिश। तो सियासी मायने आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लालू का गढ़ है वो, उस गढ़ पर हिट करने के लिए कुछ ही घंटों के बाद पीएम मोदी होंगे सिवान में, गरजेंगे। देखिए आप समझ रहे हैं, जब शाहबाद आए तो उन्होंने क्या कहा था, मिथिला में जो वादा किया था रामायण से राम को जोड़ते हुए बातें उन्होंने कही थी, फिर कहा कि वादा हम पूरा करके तब बिहार आए। तो गढ़ पर चोट, लालू के गढ़ पर चोट, ताकि इस बार विधानसभा में उस लक्ष्य को छुआ जा सके। इस लक्ष्य की बात कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। 225 सीट एकदम जीतनी है हर हाल में। तो उसी को कहिए कि रफ्तार देने, गति देने मोदी पहुंच रहे हैं। और तो सियासी मैंने आप समझ गए होंगे। सीट की जो बात है, आप सीट देख लीजिए, सिवान सधी जाएगा, आपको गोपालगंज, छपरा, एकदम पूरा यूपी बॉर्डर तक के जितने भी विधानसभा सीटें हैं सब को साधने की मतलब रणनीति है इसके तहत। सिवान से ही उधर गोपालगंज और इधर सारण का पूरा जो क्षेत्र है साथ लिया। हाँ एकदम सारा लालू का गढ़। हाँ लालू का गढ़ है ये, और इसको उस पर समझिए कि जबरदस्त रणनीति है। आप अगर गौर से देखिएगा तो जबरदस्त रणनीति है। बीजेपी की कह लीजिए, एनडीए की कह लीजिए, क्योंकि एनडीए के भी तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो क्योंकि पीएम आ रहे हैं ये है। अच्छा, इसके बाद अब सियासी मायने समझ गए होंगे लोग मेरे ख्याल से। और अब है कि बहुत सारी सौगातें फिर बिहार को मिलने वाली है। जैसे पीएम आवास योजना के तहत 51,000 लोगों को पहली किस्त आज मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको 3,132 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास वह करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद आपको 2,229 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार में अलग अलग योजनाएं हैं। तेजस्वी यादव तो कल ज्ञान भवन में गरज गरज के कह रहे थे कि मोदी जी नौकरी बांटने थोड़ी ना आ रहे हैं, गरीबी कम करने थोड़ी ना आ रहे हैं, आपको कुछ देने थोड़ी ना आ रहे हैं। तो इसलिए तो बता तो रहे हैं हम दर्शक को। दर्शक जो तेजस्वी यादव जो कल बात कह रहे थे और जो आंकड़ा कह रहा है एकदम राशि के साथ हम बता रहे हैं कि शिलान्यास कितने करोड़ रुपए का होने वाला है, योजनाएं जो हैं, उद्घाटन क्या करेंगे। अच्छा, इसके अलावे भी है, इसके अलावे है सिवान से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। तो ये हर एक लोग के लिए ना है, अब समझ जाइए। सवाल हम जब पूछ दिए कुमार सर्वजीत से तो उखड़ गए, बोल रहे हैं कि बिहार में कितना लोग है जो वंदे भारत से चले। अरे दादा, कुमार सर्वजीत का तो वहां सपना टूट गया था। पूछिएगा ये वंदे भारत तो उनको दिल पर तो धक से लगेगा ही ना। अच्छा, अरे चुप गए हैं ना आप। ये बात भी सवाल पूछे थे, इस पे भी भड़क गए। बोले आपको तेजस्वी जी बताए थे क्या? हाँ ना तेजस्वी जी कहाँ बताए थे। इंटरव्यू देखिएगा जरूर, इंटरव्यू है न्यूज हाट पर कुमार सर्वजीत का। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आज की बात तो हम लोग कर लिए, हालांकि तेजस्वी यादव का जवाब नित्यानंद राय ने दिया है, वो भी है खबर, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं कल की बैठक पर सर। कल राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी बैठक की और अच्छा कार्यक्रम था। तमाम जिलों से बिहार के कोने कोने से लोग वहां पहुंचे थे और भाषण भी अच्छा तेजस्वी यादव ने दिया, लालू जी ने भी कहा, राबड़ी देवी ने भी अच्छा भाषण किया, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जोश था। मंगनी लाल मंडल नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब सर सवाल मेरा आपसे ये है कि राजद के लिए कितना फायदेमंद होगा मंगनी लाल मंडल का इस समय में प्रदेश अध्यक्ष बनना। चुनावी मोड में है बिहार, तेजस्वी यादव एक्शन में हैं, खूब सवाल भी उठा रहे हैं। जगदानंद सिंह को रिप्लेस किया गया है, मतलब जगदानंद सिंह को हटा के उनको रिप्लेस किया गया है, तो फायदा होगा क्या होगा? हाँ ये देखिए, असल में अगर कहें तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मंगनी लाल मंडल जो आपने उनसे बातचीत की है कैमरे पर, उसमें एक बात मुझे समझ में आ रही है कि मंगनी लाल मंडल कल कह रहे थे कि 2 महीने का वक्त है, अब चुनाव हो रहा है, तो मतलब उनकी लाचारगी कह सकते हैं
समय कम मिल रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है, अपने से बोल रहे हैं कि चुनौती बड़ी है। हाँ, समय कम है। हाँ, लेकिन अब समझ रहे हैं, लालू जी उनको ये सेट किए हैं। मैंने लालू जी ने कहा भी है अपने भाषण में कि हम इनको लेकर के पार्टी में आए हैं। और हालांकि एक चीज है, उनको नीतीश जी टिकट नहीं दिए तो वहां से सड़क लिए, टहल दिए अपना, नहीं टहल करके इस पार्टी में। देखिए गजब है लेकिन राजनीति, नहीं जब मन करे इधर टहल के उस पार्टी में चले जाइए, तो वॉकिंग कहता है ना, वॉकिंग करके उस पार्टी में चले जाइए। तो यही है मंगनी लाल मंडल। सम्राट चौधरी राजद से आके भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो जदयू से मंगनी लाल आके राजद का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो यही तो हम कह रहे हैं, ये तो सियासत है। क्या यही तो राजनीति है। हर तरफ मजा लीजिए, आनंद लीजिए। तो यही चल रहा है। अब मंगनी लाल मंडल बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो और कौन चीज, वो जो उसे निशाना लगाने की कोशिश है राजद की, लालू प्रसाद की, तेजस्वी यादव की, कि ईबीसी वोट को फोड़ लिया जाए। लेकिन हम तो बार बार कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार हैं धरती पर, तब तक इस वोट को आप समझिए, ये कौन लस्सा से सटा हुआ, लस्सा समझते हैं, मिथिला में तो हम लोग लस्सा बोलते हैं, अब पता नहीं और जगह पर। मंगनी लाल मंडल जी से कि आप तो अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन 15% वोट तो उनके साथ है, तो कह रहे यही तो दुर्भाग्य है। सबसे बड़े दुश्मन अति पिछड़ा समाज के कोई है तो नीतीश कुमार है। क्या एकदम गलत है उनका कहना। बस एकदम गलत है। देखिए, जो इस समाज के लिए नीतीश कुमार ने किया है, ये समाज ऐसा है कि बहुत मुखर नहीं है। और ये समाज जो है ना, एकदम चुपा चुप, गुमा गुमा चुपा चुप वाला समाज है। तो जब बटन दबेगा ना, तब मंगनी लाल मंडल को समझ में आएगा कि उनका कितना वजूद है, या क्या उनकी क्षमता थी। और नीतीश आपको लालू प्रसाद की क्या रणनीति थी, कितना मतलब रणनीति कितनी सफल हुई, तो वक्त बताएगा। लेकिन इतनी मंगनी लाल मंडल में इतनी कुवत नहीं है कि नीतीश कुमार के वोट को छिटका दे। हम तो कह रहे थे, लस्से की बात कर रहे थे, लस्सा समझते हैं ना, चिपकाया जाता है। तो अब इसमें लस्सा भी नीम का लस्सा है कि आम का लस्सा है कि कटहल का लस्सा है, लेकिन छुड़ा नहीं, एकदम नहीं। नीतीश कुमार का कौन लस्सा है इस समाज के लिए। अच्छा, अगर नीतीश कुमार के साथ ये समाज अगर है एकजुट, इतने धक्कों के बाद, लालू जी धक्का लगाते ही है ना भाई, अगर धक्कों के बाद नीतीश कुमार के साथ अगर ये समाज जुड़ा हुआ है, तो बिना कुछ उपलब्धि के, बिना कुछ देन के, और सर लगातार 20 साल से, और सबसे बड़ी बात कि जो जिधर भी जाते हैं वो 15% वोट उनके साथ चला जाता है। ये ना कहे कि आम का हम बोले कि आम का लस्सा है कि कटहल का लस्सा है, समझ गए। अब इसलिए नीतीश कुमार से तो मंगनी लाल मंडल के बस की बात है, लालू जी तो कर ही नहीं पा रहे हैं भाई। लालू जी कर रहे हैं, लालू जी कहां कर पा रहे हैं। नीतीश जी को कुर्सी से हटा दे, लालू जी कहां हटा पा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार इस धरती पर हैं, तब तक उनको इस समाज देन है, योगदान है। और ऐसे ही लोग उनके साथ नहीं जुड़े हुए नीतीश कुमार के साथ। तो चलिए, मेरा दो छोटा पूरक सवाल है इसी में। आपको क्या लगता है, हालांकि स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे मंगनी लाल मंडल, कि क्या उनको यह बोल के ही लाया गया है पार्टी में कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तब वो पार्टी छोड़कर इधर आए हैं, या कोई और बड़ी डील भी है इंटरनल? क्यों आखिर नीतीश कुमार को छोड़कर ये आए हैं? पता पहले से ही होगा ना इनको कि प्रदेश अध्यक्ष हम बनाए जाएंगे। हाँ, तो डील तो पहले ही से खुलासे है कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनना है। डील पहले ही वो डील फाइनल करके तभी आए थे, समझे। तो हाँ, एकदम पहले से डील तय था कि मंगनी लाल मंडल ही बनेंगे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। तो डील उनका तो पहले से फाइनल है। इसमें है कि फिर जो और कार्यकर्ता हैं राजद के, उनके मन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष दूसरे दल के बना रहे हैं, दूसरे दल के ला रहे हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि मंगनी लाल मंडल पहले हमारा ही साथ थे, लेकिन वर्तमान में तो जदयू में थे ना भाई, वहां से ले आए। अपने दल का आलोक मेहता को नहीं बनाया, शिवचंद्र राम को नहीं बनाया, अति पिछड़ा समाज के और भी कोई नेता होंगे उनको नहीं बनाया। मंगनी लाल मंडल ही क्यों जरूरी है राजद? अच्छा, आपको याद है जिस दिन महागठबंधन की चौथी
मीटिंग हो रही थी, तो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, तेजस्वी की आवाज की बात हम कह रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, और अब कहाँ के थे वो अभी बताइए थे, समस्तीपुर के कार्यकर्ता थे और युवा कार्यकर्ता। और जब चर्चा हम लोगों ने उस कार्यकर्ता से जब हम लोगों ने बात की, तो क्या कार्यकर्ता का रिएक्शन था कि ना मंगनी लाल मंडल जो है ना प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो इसका मैसेज खराब जाएगा। एकदम आम कार्यकर्ता की बात हम कह रहे थे, जो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए समस्तीपुर से आए थे, उस कार्यकर्ता की यह प्रतिक्रिया थी। और उनका था कि आलोक मेहता ही बनेंगे, नहीं तो कुमार सरबजीत बनेंगे। अब समझ जाइए अंतिम कार्यकर्ता तक क्या बात पहुंची हुई थी। लेकिन यहाँ तो चीज क्या है, तो डील। नीतीश जी ने टिकट नहीं दिया, और नीतीश जी उनको टिकट नहीं दिएंगे, कुछ सोचे समझ के नहीं दिए होंगे, तो अपना डील किए, लालू जी के साथ चले आए। हम फिर कह रहे हैं मंगली लाल मंडल का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, मिथिलांचल में नहीं पड़ने वाला है, जहां से वहां आते हैं। अच्छा, एकदम नहीं पड़ेगा, आप देखते रहिए ना। लेकिन तात्कालिक तौर पर मंगनी लाल को फायदा जरूर हो गया कि भाई अरे लाइट में प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो एकदम दिल तो गदगद होगा उनका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मंगनी लाल मंडल की बात हो रही है, तो एक बात हम लोग कर लेते हैं कि कल जब बातचीत हो रही थी हमसे मंगनी लाल मंडल जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति ही नहीं बना है, घोषणा हो गया है, फाइनल हो गया है, वही सीएम होंगे। अल्लाह को आंख दिखा रहे हैं। हाँ कह सकते हैं, आपसे तो ये बात कह दी है कि फाइनल हो गया, मैंने मीडिया से तो कह दी है। हाँ मैंने जैसे ही सर्टिफिकेट मिला कि प्रदेश अध्यक्ष है, कुर्सी अब जगदानंद सिंह वाली हो गई मंगनी लाल मंडल की। आखिर लगे आंख दिखाने किसको, कांग्रेस को। तो कांग्रेस यहाँ कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, अलग मिजाज है इनका, एकदम शार्प, समझ रहे हैं, ब्लेड जैसा दिमाग एकदम। और देख रहे हैं ना अभी क्या हो रहा है। हाँ मैंने महागठबंधन में कांग्रेस की गति देखिए, लोकसभा में जो गति थी आरजेडी की, हाँ एकदम समझ रहे हैं। तो कांग्रेस की गति देख लीजिए। और अल्लावरू ने क्या कहा है, मंगली मंडल तो कह दिए कि सीएम फेस है, वो कैसे नहीं कहेंगे, कैसे नहीं कहेंगे भाई, प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके तेजस्वी जी की बात हो रही है। अल्लावरू कह रहे हैं, जब पत्रकारों ने सवाल किया यही, तो अल्लावरू ने कहा कि देखिए आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो सकता है, पत्रकारों की तरफ सवाल को उलट दिए। वो आजकल नेताओं का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि सवाल को उलट दीजिए। अरे भाई जवाब दीजिए ना, आप तो कह क्या रहे हैं पत्रकार को कि आपके मन में कंफ्यूजन होगा, हम लोगों के मन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ तय हो गया है तो फिर तेजस्वी जाप क्यों नहीं किया अल्लावरू। नाम अल्लावरू या कांग्रेस के लोग नाम तेजस्वी यादव को क्यों नहीं ले रहे हैं, केवल राजद ही क्यों बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। जानते हैं, तो इस बात से मुझे डर है। हाँ डर इस बात की है कि कहीं तेजस्वी यादव का दिल नहीं तोड़ दे राहुल गांधी। अच्छा जब वक्त आएगा, अरे भाई चुनाव, यही ना अल्लावरू कह रहे हैं कि चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, फिर हम सब बैठेंगे और फिर होगा। क्या पहले का यही बयान था ना, अब कह रहे हैं कि हमारे मन में डाउट नहीं है। तो डाउट अगर नहीं है तो फिर नाम रखिए, लेकिन डर वही बात, कहीं राहुल गांधी कोई बड़ा गेम नहीं करते। कांग्रेस करेगी खेल, एकदम करेगी खेल। अब वो खेल हो सकता है कि डिप्टी सीएम के लिए हो जाए। इधर जब कर रहे हैं कौन, मुकेश सहनी, डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम। हमको लग रहा है कांग्रेस की नजर है उस पर, क्या है सीएम पे तो बैठा देंगे तेजस्वी यादव को, लेकिन हमको चाहिए डिप्टी सीएम। अगर इस तरह की डिप्टी सीएम मांग लिए, हाँ कौन, कांग्रेस भी तो थोड़ा ज्यादा है जो है कांग्रेस। एक तो बात समझ में आती है, लेकिन दो को डिप्टी सीएम अगर कांग्रेस अगर खाब देखे तो समझिए कि चकनाचूरे है खाब। अरे नीतीश, आप समझ रहे हैं, मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, इससे मुकाबला करना आसान है क्या। आज चिराग पासवान है इसमें, इस बार 2020 है, ये 2025 है। मतलब सियासत को देख लीजिए ना। फिर तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन में खटपट होगी, आपको लगता है? हम तो कह दिए एकदम होगी। और अगर तेजस्वी
के नाम पर सहमत हो जाते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, यही आंकड़ा रहता है, महागठबंधन के पक्ष में सारी चीजें चली जाती है, तो तेजस्वी अगर सीएम तो एकदम डिप्टी सीएम पर देखिएगा रार होगा, और तभी कांग्रेस इस पर मुहर लगाएगी कि हाँ ठीक है आप सीएम, तो हमको आप तो कह रहे हैं डबल डबल डिप्टी सीएम। बाप रे बाप। और केवल कांग्रेस और तेजस्वी यादव या कांग्रेस या राजद में ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल और मुकेश सहनी के वीआईपी में भी जीत चल रही है। देखिए सीमांचल का एक सीट है, नाम हम नहीं बताएंगे, एकदम मत बताइए, दर्शक समझ जाए। हाँ, नाम एकदम नहीं बताएंगे, लेकिन जो खबर है मुकेश सहनी की और तेजस्वी यादव की, दोनों की नजर उस सीट पर है, दोनों के कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, बड़ी हलचल वाली सीट है। अरे बताइए महाराज, आप सवाल ही कर रहे हैं। तो जब लालू जी कांग्रेस को पानी पिला दिए, मार गिलास मार गिलास पानी, गिलास से पानी पीते हैं ना, एक गिलास प्यास नहीं बुझी, फिर दूसरा गिलास, गांव घर में तो लोटा से पानी पीते हैं ना। तो लालू जी जब ये बेदशा कर दिए कांग्रेस का लोकसभा में, तो मुकेश सहनी कौन गली में है? हर तो कौन मुकेश सहनी माने कौन चीज? मुकेश सहनी, अब देखिए मुकेश सहनी की बात आपको बताते हैं। मुकेश सहनी कांग्रेस अपना नाम नहीं बताई कि हमारे प्रत्याशी कौन होंगे, लेकिन सीटों की संख्या तो बता दी कि हमको ये चाहिए, भाकपा माले बता दी, लेकिन मुकेश सहनी बता ही नहीं रहे। मुकेश सहनी ये कहां से कौन प्रत्याशी का नाम तो बाद में, सीट तो बताइए। अरे बड़ा झोलमाल है भाई मुकेश सहनी के साथ, बहुत झोलमाल है। हाँ बहुत झोलमाल है, दर्शक समझ रहे होंगे। बहुत ज्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ अपने भी दायरे हैं, और देखिए न्यूज हाट बहुत ही ऑथेंटिक खबर करते हैं हम लोग न्यूज हाट में। तो नाम हमें देखिए बहुत ऐसी सीटें हैं जो मुकेश सहनी को मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ घोटे घोट पानी पीते रह जाएंगे मुकेश सहनी, लेकिन तेजस्वी जी और लालू जी जो है पार नहीं पाने देंगे। मुकेश सहनी अब इस बार मुझे लगता है कि सही सियासत सीखेंगे, अगर महागठबंधन में रह गए तो सही सियासत सीखेंगे। और देखिए जीत चल रही है, सीटों का नाम हमें पता है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक हम आपको नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, दो हमारे पास और खबरें हैं, छोटी छोटी टिप्पणी हम चाहेंगे सर। तेज प्रताप यादव कल सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। हाँ। कैमरे पर भी वो आए। हाँ जाना है तेज प्रताप। सवाल है कि अब तेज प्रताप का प्लान क्या है। हम इसलिए कह रहे हैं कि तेज प्रताप ने जिस तरीके से फिर से सोशल मीडिया में अपनी बात रखी, इसके बाद कैमरे पर भी वो नजर आए, और कैमरे पर मैं उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था, मैं उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शब्द तो अब सोशल मीडिया वाला ही है, लेकिन उनके जो बॉडी लैंग्वेज हैं, उनके जो चेहरे के आव भाव हैं, जो उनके शब्द हैं, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। कह क्या रहे हैं जरा वो सुन लीजिए, फिर हम उसके मायने आपको बताते हैं। देखिए तेज प्रताप यादव ने कहा कि न्यायालय जनता और भगवान के हवाले हमने अपने को कर दिया है। बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए हम जो है कोर्ट के हवाले, जनता के हवाले और भगवान के हवाले। करे कि भगवान के तो सेवक हम बहुत पहले से हैं, रहता है। कह रहे हैं कि भक्त पर आप सभी जानते ही हैं, तेज प्रताप ने जो कहा कि भक्त पर भगवान की विशेष नजर रहती है, विशेष जो है कृपा रहती है। अच्छा, उन्होंने कई अहम बातें कही हैं उस वीडियो में, इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि माता पिता का वह रिस्पेक्ट करते हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने कही, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी से बेदखल, परिवार से बेदखल, समझ रहे हैं। फिर केस भी, मुकदमा भी उनका चल रहा है, पारिवारिक जो है भी रिएक्शन दिया है। तेजस्वी पे रिएक्शन दिया है। देखिए जो बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई का एक अलग तरह का दायित्व होता है, बड़ा सेंटिमेंटल चीज है ये,
इमोशनल चीज है। मैं वही चेहरे पे आव भाव उनका पढ़ रहा था। तो जो बड़ा भाई होता है वो समझिए पिता समान होता है, और जो छोटे होते हैं, भाई हो बहन हो, उसके प्रति एक अलग मतलब इमोशंस होते हैं। तो तेज प्रताप मुझे लग रहा था कि वही बताने की कोशिश कर रहे थे, बहुत नपे तुले शब्द में, बहुत कम शब्द में, खुलकर बहुत कुछ नहीं बोल रहे थे सर। मैंने देखा कि 1.5 से 2 मिनट का ही वो इंटरव्यू है। हम बहुत छोटा है। अच्छा, उसमें कह रहे हैं वो कि परिवार और तेजस्वी को हम आगे करते रहे हैं। मैंने सीएम को लेके था कि सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव है, तो कहा कि मतलब समझिए कम शब्द लेकिन सब कुछ कह रहे हैं। मतलब एक बड़ा भाई है तो उसका जो कर्तव्य होता है अपने छोटे के प्रति, उसके बारे में वो कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जिसने साजिश की है उसे तो गिरना पड़ेगा, भगवान हिसाब करेंगे, यह कह रहे हैं। जिसका अच्छा, एक बात और भावनात्मक बात उन्होंने कही, बहुत इमोशनल बात है, जिसमें कह रहे हैं तेज प्रताप कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो समझ रहे हैं कि कितने अंदर से वो टूटे हुए हैं और कितना मतलब भावनात्मक रूप से खुद से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मतलब परिवार से लड़ाई लड़ना जो खुद से लड़ाई लड़ने जैसा होता है, और वो खुद से, मुझे लगता है खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं वो। और तेज प्रताप लग रहा है कि एक बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। संग्राम होगा, संग्राम। अच्छा, आरजेडी में एकदम होगा, आप देखते रहिए। नहीं, कोर्ट, एक तो मामला उनका पहले से भी कोर्ट में है, इसके बाद भी लग रहा है कि जिस तरीके से बेदखल उनको किया गया है परिवार से, तो सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं। तो वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि संग्राम है, संग्राम होगा। ये चुनौती तेजस्वी के लिए है। हाँ, बिल्कुल चुनौती है। मतलब आप समझ रहे हैं, तेजस्वी तो एकदम निष्ठुर हो गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया, जिस तरीके से अपनी बात रखी है, एकदम बगावती मतलब मूड में दिख रहे हैं अब तेज प्रताप। तेज प्रताप के बारे में तो अब पार्टी में कोई बात नहीं कर रहा है। हम समस्तीपुर के विधायक हैं, उनसे जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इन सब बातों का जवाब देना हम उचित नहीं समझते, वो बोल देते हैं। समस्तीपुर के विधायक शाहीन, हाँ शाहीन जी कह रहे हैं तो तेज प्रताप के बारे में बोलेंगे तो तेजस्वी चला देंगे, एकदम कहानी खत्म, टिकट का। हाँ, तो देखिए एक चीज है, आप देख लीजिए कि तेज प्रताप का जो प्रकरण है वो तो वाकई में चैलेंजिंग है ही। कुछ गलती तेज प्रताप से भी हुई है, जिस तरीके से उनका मामला कोर्ट में चल रहा है ऐश्वर्या राय वाला, और उस परिस्थिति में इस बात का खुलासा करना, अगर इस तरह के रिश्ते उनके थे और तो उन्होंने उस समय में बगावत क्यों नहीं किया। बहुत सारे सवाल हैं जो समाज में मथ रहे हैं। तो अब चीजें सिर्फ सवाल पे नहीं है, अब चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं। तो तेज प्रताप, मुझे लग रहा है उन्होंने सब बातें कह दी है, आपको चुनाव लड़ने कह दिया है, और उन्होंने कहा कि चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहता, यानी वो चुनाव भी लड़ेंगे, और चुनाव अगर लड़ेंगे तो पार्टी में तो रास्ता बंद है, तो क्या करेंगे, तो बगावत है ना भाई, हैं? और जब तक बगावत अब नहीं करेंगे, पार्टी में एंट्री होगी नहीं, परिवार में एंट्री है नहीं, तब तो उनको रास्ता तो अलग अख्तियार करना होगा ना। इसीलिए उन्होंने मैसेज दिया है कि न्यायालय जनता और भगवान के हवाले, जनता से अपील, समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज है, न्यायालय तो खैर न्यायालय होता है, भगवान भगवान है, इन सब पे क्या कहेंगे, लेकिन जनता पे कहना चाहते हैं कि जनता की भी अपनी अदालत लगती है, और जनता अगर तेज प्रताप की बातें अगर जनता को टच कर गई तो फिर कौन जीतने से रोक सकता है उनको, कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, तेज प्रताप अलग मोड में है। एक अंतिम सवाल सर आपसे लेंगे, छोटा मैं जवाब चाहूंगा कि एक मामले में नीतीश कुमार को राहत मिल गई है, तो वहीं एक मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या मामला है, क्या डेट है आपके पास? अरे अपने दर्शकों को ध्यान में होगा ही, आपको पटना हाई कोर्ट ने जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ था सेपक टकरा पटना में आयोजित किया गया था, बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, उसी में राष्ट्रगान का अपमान मामले में आरोप लगा था मुख्यमंत्री पर, और किसी ने जो है ये परिवाद पत्र ये दाखिल किया था। तो हाई कोर्ट ने उसी मामले में मुख्यमंत्री को राहत दे दी है। नोटिस आदेश, परिवाद पत्र समेत जो है नोटिस आदेश जो भी थे सबको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कम शब्द में आपको बता दिए, मामला वही है।
अब दूसरा मामला आपको बताते हैं। दूसरा मामला लालू जी से जुड़ा हुआ मामला है, और वही मामला जिसको लेके बहुत बवाल चल रहा है और लगातार बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है लालू प्रसाद को। अंबेडकर की तस्वीर वाला मामला है, जो कहा जा रहा है कि उनके पैर के नजदीक वो तस्वीर थी और लालू प्रसाद ने उसकी सूद बूद नहीं ली। और बाबा साहब अंबेडकर की जो महिमा और उनकी जो बात है, तो इसको लेकर एकदम सियासत जो गरमाई हुई है, उस पर खबर यही है, आपको बड़ा नोटिस जारी हुआ है। इसमें यह है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जो विवाद चल रहा है, फोटो वाला विवाद, उसमें बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मतलब यह है कि इस खबर से यह मतलब समझ में आ रहा है कि लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि 15 दिनों के भीतर जो कार्रवाई हुई लालू प्रसाद के खिलाफ में, उसकी रिपोर्ट दी जाए। मतलब इस मामला को अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है। एकदम लग रहा है कि ये मामला तूल पकड़ेगा। और एक छोटी टिप्पणी अरुण भारती पर भी मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चारा आयोग की बात उन्होंने की है और एक लारा आयोग की भी बात की है। जो आयोग वाला मामला चल रहा था, उस पर 2 तेजस्वी हमलावर हैं, तो उसका जवाब अरुण भारती ने दिया है कि हम सजेशन देते हैं कि एक चारा आयोग बना दीजिए और एक लारा आयोग भी बना दीजिए। ये लारा आयोग से मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए, लगातार तेजस्वी यादव घेर रहे थे, दामाद आयोग, जीजा आयोग, रिश्तेदार आयोग, पत्नी आयोग, इस तरीके से तंज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एनडीए बैकफुट पर नजर भी आ रही थी। हालांकि ससुराल आयोग की बात करके विजय सिन्हा ने इसको धार दे दी। अब जो है अरुण भारती, और चिराग पासवान के जीजा हुए अरुण भारती, और अरुण भारती सांसद हैं जमुई से, तो उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया है। दामाद और जीजा आयोग का पलटवार उन्होंने किया है कि देखिए, पहले मैंने चारा और लारा, चारा तो सभी जान ही रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद को ये आरोपी बने, सजा मिली, चारा घोटाला, और दूसरा लारा। लारा मतलब हुआ लालू और राबड़ी आयोग। हाँ, तो तंज है, पलटवार है। तेजस्वी यादव ने जो जीजा और दामाद आयोग का नाम लिया था, तो उस पर अरुण भारती ने तगड़ा जवाब दिया है, आपको, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को। सर, लालू राबड़ी मतलब लारा आयोग, लेकिन इसकी चर्चा पहले भी बड़ा सुनने को मिलता था। ये मतलब इसके बैक अच्छा, क्या कहानी है? बैकडोर की कहानी है। अच्छा, लारा से हमको लगता है कि तेज प्रताप भी कुछ कुछ काम करते रहे हैं एलआर से, तो वो एलआर जो है वही है लालू और राबड़ी, मेरी समझ से। अच्छा, लारा एक बहुत पुराना है, अब पुराने लोग शायद समझ पाएंगे कि लारा सेवा संस्थान भी पटना में है, अभी भी कभी कभी दिख जाता है। जो शादी विवाह नहीं होता है, और उसमें जो ट्रैंक्लोडी से ये होता है, तो अब पता नहीं जिस भी आदमी का वो संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, किस मकसद से रखा है। तो उसी समय जब लालू और राबड़ी का शासन हुआ करता था, तो उस समय में चर्चा होती थी इस बात की पटना में कि अच्छा, लारा मतलब, ओहो, लारा मतलब लालू और राबड़ी, ठीक है, उसी समय से चर्चा होती थी। और लालू और राबड़ी के जो शासन काल है, अरे हम नहीं कह रहे हैं, बुरा मान जा रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि जाओ और देखो 2005 से पहले क्या हुआ था बिहार का, क्या दुर्दशा थी बिहार की, और कैसे 2005 के बाद बिहार का विकास हुआ, ठीक ना। तो इसी संदर्भ में मान के चलिए कि तंज है अरुण भारती का। चलिए, तो देखिए, लगातार तंज का खेल तो चल रहा है। तंज सत्ता पक्ष के तरफ से, विपक्ष की तरफ से हो रहे हैं, और ऐसे में ही सियासत धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन वाकई में आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए की योजना लेकर बिहार आ रहे हैं। भले ही चुनावी मौसम है, लेकिन फायदा तो बिहार का हो रहा है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि राजनीति ऐसे ही चलती है, अब देखना होगा। तेजस्वी यादव युवा हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसका भी स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की राजनीति में अब आगे क्या कुछ होगा, कैसे सियासत आगे बढ़ेगी, क्योंकि पेच तो महागठबंधन में भी दिख रहा है और पेच कहीं ना कहीं एनडीए में भी है। इन इंटरनल पेचों को निकाल कर
डिकोड करके आपको हर एक अंदर की खबर बताएंगे। कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।